We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को कई पुश्तों का जख्म दिया। इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डे कैसे तबाह किए गए, देखिए रिपोर्ट। हिंद के पराक्रम की सबसे सॉलिड पिक्चर। आतंकिस्तान की तबाही पर बाज नजर। ऑपरेशन सिंदूर से दहल चुका है पाकिस्तान। भारत के हमलों से करा रहा है पाकिस्तान। ट्रिपल प्रहार से शहबाज मुनीर का वजूद हिल चुका है। बॉर्डर पर आतंक का हर अड्डा नेस्तनाबूद हो चुका है। छह 7 मई की रात पाकिस्तान ने कयामत की रात देखी थी। भारत ने उसकी आतंकी कारस्तानी की ऐसी सजा दी थी कि शहबाज और मुनीर की जोड़ी आज तक थर-थर कांप रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे पावरफुल तस्वीरों से इसे समझा जा सकता है। ये दोनों तस्वीरें हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी को गौरव का एहसास कराएगी। तस्वीरें 6-7 मई की दरमियानी रात उस वक्त की है जब घड़ी में 1:05 का वक्त हो रहा था। एक तरफ भारत के जाबाज ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रहे थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान की बर्बादी और तबाही का नया इतिहास लिखा जा रहा था। पाकिस्तान के अंदर भारत कैसे विनाश लीला रच रहा था, 6-7 मई की इन तस्वीरों में उसका सबूत नजर आ रहा है। भारत की सशस्त्र सेनाओं के तीनों प्रमुख आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल AP सिंह हमले की हर रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए थे। स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ऑपरेशन सिंदूर की एक एक तस्वीर पर निगाहें टिकाए हुए थे। तीनों सेना प्रमुख ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग कर रहे थे। 7 मई की रात को 23 मिनट के ऑपरेशन ने जो इतिहास रचा और जो ऑपरेशन आज दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन गई, वो किसी एक ताकत की वजह से नहीं बल्कि वो डिफरेंट ताकतों के सामंजस्य की वजह से बनी। यानी कि अगर सुखोई और राफेल स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी में अपनी मिसाइलों को डिप्लॉय कर रहे थे, चाहे उसमें ब्रह्मोस हो या स्कैल्प हो, तो उसी समय बॉर्डर के ऊपर न केवल T-72 टैंक बल्कि BMP-2 और आर्टिलरी भी पूरी तरह से तैनात थी। और जो जगह बताई जा रही थी वो इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट के द्वारा, 10 सैटेलाइट के द्वारा, और तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ इसकी लाइव मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग ऐसी थी कि पाकिस्तानी हुक्मरानों और वहां की फौज को नींद में ही दबोच लिया गया था। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद आतंक की फैक्ट्री को जमींदोज कर दिया गया था। भारत के इन हमलों में जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकाने बहावलपुर, सरजल, कोटली और बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, लश्कर के 3 अड्डे मुरीद के बरनाला और शावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद के साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने
सियालकोट और कोटली के परखच्चे उड़ गए थे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे। भारत ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर एरियल स्ट्राइक किया था। 22 मिनट में भारत ने 22 अप्रैल के कायराना हमले का ऐसा बदला लिया था जिसे पाकिस्तान अपने वजूद के रहने तक भूलने वाला नहीं है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। 6-7 मई की रात हुए मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर एक बुकलेट जारी किया गया, जिनमें दी गई तस्वीरों से पता चल रहा है कि किस तरह वॉर रूम से ऑपरेशन सिंदूर पर पैनी नजर रखी जा रही थी। घुटनों पर आए पाकिस्तान के पास सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं रह गया था। आज की तारीख में भारत के पास पाकिस्तान में आतंकी कैंपों की तबाही का हर एक सबूत मौजूद है, क्योंकि इस ऑपरेशन के टैक्टिकल वॉरफेयर में भी भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह मात दी है। कंपेयर कीजिए आकाशवीर सिस्टम से। वो सिस्टम जो न केवल तेज गति से देखता है बल्कि उतनी ही तेज गति से निर्णय लेता है और बता देता है रियल टाइम पिक्चर के द्वारा कि हाई एल्टीट्यूड का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तो S-400 उसको तबाह करेगा, और अगर लो लेवल का कोई ड्रोन है तो बता देता है कि L-70 की एंटी एयरक्राफ्ट गन उसको तबाह करेगी। ऐसे ही डिफरेंट एल्टीट्यूड और डिफरेंट रेंज के ऊपर रियल टाइम पिक्चर देख के एक इस किस्म का चक्रव्यूह रचा गया जिसका समानांतर आज की तारीख में दुनिया में नहीं है, और इसको सबसे ज़्यादा मदद दी इसरो के सैटेलाइट नेविगेशन ने। यानी कि मॉडर्न वार और टेक्नोलॉजी का ये अद्भुत समन्वय रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की हर साजिश नाकाम कर दी गई है। इन तस्वीरों में ऐसे सॉलिड सबूत हैं जो पाकिस्तान के लिए शर्म का सबब बन चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।